अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आज था +2 -45 के झटके के बाद, तो सोचा कि यहाँ प्रेरी विंड्स पार्क है, छोटी सी वॉक है, निकलूं थोड़ा। जो है बंदा बैठे बैठे सारा दिन थक जाता है, थोड़ी वॉक करूं, थोड़ी गल्लें बातें करूं आपके साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। मेरी ये जो सारी ये यूट्यूब की दुनिया है ना, इसके शुरू में जो मेरी सबसे पहली वीडियो है उसमें मैंने एक बेबी का जिक्र किया था, और मैंने कहा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपको उस बेबी के बारे में बताऊं तो आप मुझे ना कमेंट्स में बताएं। ते गल है कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं कमेंट्स में, तो और ये नहीं हो सकता कि मैं बताए बगैर रहूं। तो बहरहाल मैं आपको ना थोड़ी सी अपनी पर्सनल लाइफ बताऊंगी, फिर थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ की बातें करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं यहाँ पे आपको बड़ी जबरदस्त जो हमारी यहाँ पे एक विंटर की एक्टिविटीज की लाइफ होती है, यानी कि हम घर में सारा दिन बंद रहते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जिंदगी में चलता रहता है। तो सबसे पहले तो ये कि मैं अपना बताऊंगी, मुझे ना बचपन से ना बोलने का बड़ा शौक है। बचपन में माँ मेरी ये कह के चुप कराती रहती थी, चुप कर जा, कुड़ियां बोता नहीं बोलतियां, कुड़ियां बोता नहीं बोलतियां। खैर ठीक है, करते कराते शादी हो गई। शादी के बाद मैंने बहुत साल बोल बोल के गुजारे। अब किसी शख्स ने मुझे मशवरा दिया कि कान मेरे पक गए हैं, तो अब ये है कि तुम कहीं और जाके बोलो। तो मैंने ये यूट्यूब की दुनिया को ज्वाइन कर लिया। पहले बिल्कुल टाइम नहीं था इस चीज को करने का, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने बड़े साल यहाँ पे मतलब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम किया है। ये नहीं कि मुझे अपनी जॉब नहीं पसंद, मुझे नंबर्स नहीं पसंद, मुझे नंबर्स बड़े पसंद है, अपनी जॉब भी बड़ी पसंद है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे बोलने का भी बड़ा शौक है। तो ये मुझे एक जो है ना बड़ी जबरदस्त छोटी सी एक्टिविटी मिल गई बोलने के लिए। किस तरह? क्योंकि मेरी जिंदगी में एक छोटा सा अल्लाह ताला ने तोहफा दिया, बेबी दिया प्यारा सा, बहुत सालों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो बड़ा बेटा है वो काफी बड़ा है, और इन दोनों में काफी सालों का गैप है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस वक्त जो हूँ, मेरी जिंदगी में ब्रेक है, तो मैंने कहा इस ब्रेक को मैं करते हुए इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके अपनी जुबान चला लूं। तो और मैं इस चीज को बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ, कनाडा को शेयर करती हूँ, अपना पैशन शेयर करती हूँ। मुझे बड़ा ही मजा आता है इस चीज में। तो थोड़ा सा जैसे कि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछा कि यहाँ की जॉब्स और यहाँ की उस चीज के बारे में मैं बताऊं। हम लोग यहाँ पे आए थे एक्सप्रेस एंट्री पे, पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम कई साल पहले जो था, उस पे भी आप आ सकते हैं। आप स्टूडेंट वीजा पे भी आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी का आपके पास वैलिड लेटर होना चाहिए। यहाँ आके आप वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपकी लाइफ सेट है, इमिग्रेशन हो जाती है, इमिग्रेशन के 3 साल बाद आपकी सिटीजनशिप हो जाती है। चॉइसेस तो बहुत हैं, आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे भी आ सकते हैं, फैमिली स्पॉन्सरशिप वगैरह पे भी आ सकते हैं। वो जो भी आपके सर्कमस्टांसिस को सूट करता है आप उस तरह से कर सकते हैं। रिज्यूमे का यहाँ पे स्टाइल जो है वो 2 सफ़ों से ज्यादा आपका रिज्यूमे नहीं होना चाहिए, कोशिश करें। और लेटेस्ट एक्सपीरियंस सबसे ऊपर होना चाहिए, लैनो लैन आपने सारे एक्सपीरियंस उसके अंदर रिज्यूमे में लिख देने हैं, जिस तरह लेटेस्ट से लेके पुराने एक्सपीरियंस तक। और फिर एंड पे जो है वो आप उसमें आप अपनी एजुकेशन का लिखते हैं। पिक्चर्स वगैरह रिज्यूमे पे ना लगाएं, वो डिस्करेज किया जाता है। और कोशिश करें कि आप अपने रिज्यूमे पे ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपनी अचीवमेंट्स का भी जिक्र करें। फर्ज करें आप सेल्स में हैं जी, मैंने सेल्स को, इस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया तो मेरी सेल्स में जो है ना वो इतने % का इंक्रीज आ गया है। अचीवमेंट्स आजकल जो है ना रिज्यूमे पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो कोशिश करें कि आप उसको उस स्टाइल में करने का ना अचीवमेंट्स वगैरह डालने की कोशिश करें। अब आई आपके सॉफ्ट स्किल्स की बारी, क्योंकि रिज्यूमे तो आपने दे दिया, आप चले गए इंटरव्यू की स्टेज में, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया, पसंद आ गया। सॉफ्ट स्किल में ये लोग ना बहुत ज्यादा यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट समझी जाती है, या मेरा ख्याल है सारी दुनिया में इंपॉर्टेंट समझी जाती है, लेकिन चूंकि मैंने बहुत सारे साल यहीं पे काम किया तो मुझे यहीं का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। फर्ज करें कि वो आपको पूछ लेंगे कि आपकी पिछली जॉब पे आपकी किसी कोलीग के साथ या किसी कोवर्कर के साथ आपकी किटकिट चिड़चिड़ हुई, कोई मसले मसाइल हुए, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ। तो अगर हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते नहीं हुआ, कभी मेरी जिंदगी में कभी किसी के साथ किड़किड़ नहीं हुई, ये मुमकिन नहीं है। तो हर हर जगह में हर तरह के लोग होते हैं,
तो हो जाता है, तो आपने उस मसले को, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। तो उससे वो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ के वो आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाते हैं कि आप उनके ऑफिस के कल्चर में फिट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। खैर, ये वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है यहाँ पे आपको जॉब हंटिंग में। तो बहुत ज़्यादा तो ये छोटे से व्लॉग में मैं कवर नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं कमेंट्स में बताएं, मैं कोई सेपरेट व्लॉग कर लूँगी या सेशन कर लूँगी। मैं जो भी बात कर रही हूँ ना, वो प्योर अपने एक्सपीरियंस से कर रही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट या रिक्रूटर नहीं हूँ। तो पूरी कोशिश करूँगी कि जितना भी मेरे ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस या एक लब्बे लबाब है उसके मुताबिक मैं बोल सकूँ। बहरहाल, ये जो आप सामने खूबसूरत सा सूरज का मंजर देख रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं कि उन्होंने वो बोर्ड से पकड़े हुए हैं, ये यहाँ पे आए हुए हैं स्केट करने। जैसे हम बचपन में वो किसियां नहीं लेते होते थे, और मतलब इस चीज ने मुझे ना मैं बचपन की याद में चली गई हूँ देख के। मुझे याद आ गया, हमारे अब्बू हमें गुलशन इकबाल पार्क लेके जाते थे, और मैं और मेरा भाई ना घास की जो पार्क में पहाड़ियां सी बनी हुई थी ना, तो उनसे गोल 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 घूम के ना तो यूं आके नीचे बजते होते थे। तो ये वही मंजर है। ये ना मुझे यहाँ पे वो हमारा स्नो का परिंदा नजर आ गया। ये काले और चिट्टे रंग का होता है, और उसकी जो पूंछल होती है ना वो नीले नीले से रंग की होती है। ये परिंदे यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो कभी मौका मिला तो इसका ना मैं क्लोजअप लूंगी। मैं बथेरा भी कोशिश की थी ਉਹਦੇ पीछे भजन दी, लेकिन ना वो मैं उसके पीछे पीछे जाऊं तो वो उड़ उड़ के आगे आगे चली जाए, तो फिर मैं क्या, चलो हुन जे हो जब ये। तो बहरहाल, बहुत इसकी जो सही कलर, इसकी दुम जो होती है ना नीले नीले रंग की, बड़ा ऐसे शार्प सा शाइनी सा ब्लू होता है, बड़ा बहुत ही ये परिंदा खूबसूरत है। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, बैकयार्ड में भी बहुत आते हैं। इसके अलावा भी जब गर्मियां होती हैं ना, तो गर्मियों में यहाँ पे परिंदे चिरिंद बहुत हमारे बैकयार्ड में, खरगोश हो गए, और थोड़ा सा आगे थोड़े इलाकों में चले जाएं, हरने हो गई। अल्बर्टा वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। परिंदे जानवर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, इसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाती है गर्मियों में ना। ये बगले होते हैं कि मुर्गाबियां पता नहीं क्या होती हैं, ये भी झुंड के झुंड ऊपर से उतरते हैं, और जहां पे भी इनको यूं पानी नजर आए तो ये पीते हैं और फिर ये वापस उड़ जाते हैं। तो पता नहीं कूंजे कहते हैं। तो खैर, वो सफेद सफेद रंग का बहुत बड़ा परिंदा होता है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरती में इजाफा कर देती हैं। तो ये देखें, यहाँ पे फैमिलियों की फैमिलियां आई हुई हैं। जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है, और ये अपनी ना प्लेटां जियां लेके ते किसियां ले लेके ये नीचे आ रहे हैं और बड़ा सारे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन माहौल बना हुआ है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है, जबरदस्त है। तो इसके अलावा यहाँ पे ये इसको क्या कहते हैं, पता नहीं इनू की कहंदे ने, ਇਹ भी कुछ ਹੁੰਦਾ है, ते ए दे उत्ते बैठ के ते झूलन डे ने, ते मजे लैन डे ने, एंजॉय कर रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल टिप्स, जॉब के टिप्स, और ये थोड़ी बहुत विंटर की एक्टिविटीज पे ये चीज पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो कनाडा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, हम मिलते मिलाते रहेंगे, हमारा ये छोटा सा सिलसिला चलता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।